ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम जावास्क्रिप्ट को सेकंड लेक्चर है हमारा जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट की बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स सीखा था। हमने सीखा था कि किस तरह जावास्क्रिप्ट को अपने पेज के ऊपर एचटीएमएल के साथ अटैच किया जाता है। और हमने वेरिएबल्स को समझा था, डेटा टाइप्स पे थोड़ी सी बात की थी। और जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट के ऑपरेटर थे। तो जिन लोगों ने अगर मिस किया है उस लेक्चर को, तो वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा। तो आज का एजेंडा ये है कि जावास्क्रिप्ट के मजीद ऑपरेटर्स को हम पढ़ें, और उसके बाद हम कंट्रोल फ्लो को भी देख लें, जो कि इफ एल्स है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं की। तो प्रोग्रामिंग किस तरह से चलती है, कंप्यूटर किस तरह से डिसीजन लेता है किसी चीज़ को परफॉर्म करने का, वो हम इंस्ट्रक्शन में बताते हैं। तो वहां पर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस फ्लो कंट्रोल का, जो कि प्रोग्राम का फ्लो चेंज करता है कि प्रोग्राम ने या तो ये करना है या फिर ये करना है। दिस इज इफ एल्स। और उसके ऊपर इफ एल्स के अंदर हम कुछ कंडीशंस डिक्लेयर करते हैं, हम कुछ बताते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो ये करना, अदरवाइज कुछ और परफॉर्म करना। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अराउंड। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो हमने कल भी डिस्कस किए थे जावास्क्रिप्ट में। हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये मेरी जावास्क्रिप्ट की एक बेसिक सी फाइल है main.js, और इसके अंदर मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, और वो मैंने एचटीएमएल के पेज के साथ इस तरह से अटैच की हुई है। ठीक है। स्क्रिप्ट के टैग में सोर्स, और वो फाइल जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो अटैच। ओके। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो ये हमारा एडिशन का ऑपरेटर है, जो कि प्लस के साइन के साथ होता है। अगर दो नंबर्स को आप प्लस करेंगे तो ये आपको एडिशन का आउटपुट दे देगा। इसी तरह माइनस के साइन के साथ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। इसी तरह स्टेरिक के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है। और डिवाइड के साइन के साथ यहाँ पर डिवीजन, ठीक है, परफॉर्म हो रही है। एक और साइन हमने पढ़ा था, ये मॉड्यूलस को मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड या मॉड्यूलस कहते हैं लोग इसको। तो ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है किसी भी डिवीजन का। अगर आप लेट से 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि वो 10 तक तो उसको सॉल्व कर लेगा, डिवाइड कर देगा, और 1 जो रिमाइंडर बच जाएगा वो ये आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगर आप लेट से 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर 3 आएगा, कि वो 10 तक, सॉरी 1 ही आएगा, क्योंकि 12 तक वो सॉल्व हो जाएगा, और 1 उसका रिमाइंडर है। इसी तरह एक और ऑपरेटर है दो स्टेरिक वाला, जो कि एक्सपोनेंशियल कहलाता है। तो अगर 2 और दो बार स्टेरिक लगाएंगे आप इंटू 3, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 ये रिटर्न करेगा आप। ये सारी चीजें हमने कंसोल की हुई हैं ताकि हमें आउटपुट नजर आए सबके। तो हम वो फाइल एक बार चला लेते हैं अपनी इंडेक्स वाली फोल्डर में आया, और मैंने इसको रन किया। तो देखिए मेरी फाइल रन हो रही है। अब कंसोल स्क्रीन पर, यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर एलिमेंट्स के बराबर में कंसोल स्क्रीन पर सारे आउटपुट हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कंसोल में अभी तक हम एक चीज देख रहे थे कि हम डायरेक्ट कंसोल कर रहे हैं, तो बस जस्ट आउटपुट आ रहा है, कोई मैसेज लिखा हुआ नहीं आ रहा फॉर आर कन्वीनियंट कि यार ये क्या चीज़ है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी रिजल्ट ले रहे हैं तो उसके साथ हम कुछ टेक्स्ट भी दिखा दें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं डबल कोटेशन में कुछ लिखूँ और कॉमा लगा के फिर अपना रिजल्ट दे दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया एडिशन। तो देखें अब वहाँ इस सम के साथ लिखा हुआ भी आ जाएगा एडिशन, और फिर 61 जो आंसर है वो भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमा लगा के कंसोल डॉट लॉग में मैसेजेस भी पास कर सकते हैं। तो ये आंसर है सब्ट्रैक्शन का। इसी तरह ये आंसर है मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरह ये आंसर है डिवीजन का। ये मॉड्यूलस का आंसर है, और ये एक्सपोनेंशियल का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे सारे आउटपुट्स के साथ कुछ मैसेज भी पास हो गए।
अच्छा, ये जो मैंने आगे लिखा हुआ है ये कमेंट्स हैं, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर दो बार फॉरवर्ड स्लैश लगा के कभी कुछ लिखेंगे तो वो कमेंट हो जाता है। कमेंट से मुराद ये है कि जावास्क्रिप्ट उसको पढ़ती तो है लेकिन इग्नोर कर देता है इसका कंपाइलर, ठीक है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग में एक कुछ चीज़ और बताता हूँ आपको कि अगर जैसे हम ऐसा करना चाहते हैं 22, 25, और अफनान, तो ये तीन वैल्यूज एक साथ ही कंसोल हो जाएंगी ना एक ही लाइन में, ठीक है। तो ये 22 है, 25 है, ये अफनान। तो ये देखें जो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग की तरह नजर आ रहा है, जो इंटीजर है वो इंटीजर की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये बड़ा सिंपल सा मैंने कहा चलिए आपको बता दूं। लॉग के अंदर अगर कुछ आप मैसेज वगैरह पास करना चाहें तो ये सारे ऑपरेटर अर्थमेटिक तो हमने डिस्कस करनी है ऑलरेडी, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल वो पूछ भी सकता है, और बाकी ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर होती हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। अब हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अच्छा, मैं अपना जो कोड है उसको मैं हटाऊंगा नहीं, बल्कि मैं उसको कमेंट करते रहूंगा ताकि आप उसको बाद में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए, ये दो वेरिएबल में डिक्लेयर किए हुए हैं, और यहाँ पर मैं तरह से एक कमेंट लगा देता हूँ ताकि बस ये कमेंट हो जाए। चलेगा नहीं, देखें जब हम इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि अब ये लाइनें रन नहीं होंगी, बट ये हमारे पास मौजूद है एज सैम्पल ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर एक लाइन कमेंट की डाल देता हूँ कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि मैं अगर कहता हूँ लेट, एक वेरिएबल है लेट से एज इक्वल्स टू 5, तो ये जो इक्वल टू का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है जब असल में ये हमारे एक वेरिएबल एज को वैल्यू असाइन कर रहा है 5, ठीक है। तो इस तरह वैल्यू 5 असाइन हो गई। तो अगर आप आउटपुट में देखेंगे लॉग करके एज को तो आपको आंसर मिलेगा 5, ठीक है। और अगर हम कोई मैसेज भी पास करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ लेट से एज इज, और यहाँ पे एज दे दी तो आंसर। तो ये तो हो गई सिंपल सी असाइनमेंट, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, किसी को भी वैल्यू असाइन करने की। बट असाइनमेंट और भी किस्म की होती हैं, इसमें कंपाउंड असाइनमेंट्स कहते हैं इनको, कि जहां असाइनमेंट ऑपरेटर किसी और ऑपरेटर के साथ आए। देखिए सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं एडिशनल असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट और मॉड्यूलस असाइनमेंट। इससे क्या मुराद है? क्या भैया अगर 5 है और मैं नेक्स्ट क्लास में कहता हूँ एज बराबर है 10 के, तो वैल्यू हो जाएगी अब 10, ठीक है, 5 की जगह 10 आ जाए, सही है। ये तो हो गया कि जैसे ही आपने एज को 10 दिया तो असल में पुरानी जो 5 वाली वैल्यू थी वो हट गई, उसकी जगह पे अब 10 आ गया। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि 5 मौजूद रहे और 10 उसमें प्लस हो जाए, तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि हम कहेंगे एज इक्वल टू एज प्लस 10, ठीक है, ये लाइन। तो इससे क्या होगा? एज की वैल्यू 15 हो जाएगी। कैसे? एज अब बराबर है 5 + 10 के, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू उसकी 5 थी और 10 नया ऐड हो गया, तो अब क्या हो जाएगी वैल्यू 15, ठीक है। ये देखें वैल्यू 15, सही है। तो इस तरह से आप, ये तरीका है एक लाइन के अंदर वैल्यू को बढ़ाने का या कम करने का। लेट से हम कहते हैं एज -10, तो ये -5 पे चला जाएगा, एज इक्वल टू एज -10, 5 - 10 -5 इधर, ठीक है। तो ये तरीका है इसको लिखने का प्रॉपरली। बट इसके लिए शॉर्ट हैंड आया। शॉर्ट हैंड क्या आया कि आप कहें एज प्लस इक्वल टू 10, अब भी इसकी वैल्यू 15 ही होगी। और से देखें 15, क्या हुआ? इस ऑपरेटर ने, जो कि प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये कहलाता है एडिशनल असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट, इससे हो क्या रहा है कि ये उसकी जो एज की प्रीवियस वैल्यू है उसको पकड़ेगा, जो कि 5 है, उसके अंदर +10 करेगा, तो वैल्यू हो जाएगी 15, और फिर असाइन कर देगा एज को, ठीक है। इसको कंपाउंड असाइनमेंट भी कहते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट्स, हर वो असाइनमेंट ऑपरेटर जिसके साथ कोई और ऑपरेटर भी हो उसको कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं। उसमें एडिशन पहला हमने पढ़ा अभी कि एज प्लस इक्वल टू 10, मतलब एज के अंदर जो भी वैल्यू है इस वक्त उसके अंदर प्लस करो 10 को और फिर असाइन कर दो एज को, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू को याद रखेगा। या अगर हम कर दें में +1, एज प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब है अब जो एज की वैल्यू है 6 हो जाएगी, कि 5 उसकी प्रीवियस वैल्यू है, उसमें +1 होगा, 6 हो जाएगा, और फिर बराबर हो जाएगा किसके? एज के।
तो जब वो एज के बराबर हो जाएगा 6, तो एज की वैल्यू 6 हो जाएगी। आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? सर इसमें प्लस पिछली वैल्यू को शो कर रहा है। इसमें प्लस एडिशन को शो कर, एडिशन को शो कर रहा है कि प्लस कर रहे हैं, मतलब एज की जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो तो है ना उसके अंदर, प्लस इक्वल टू 1, मतलब उसमें प्लस करो 1 को और फिर इक्वल टू कर दो एज के। तो जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसके साथ 1 प्लस होगा और फिर बराबर हो जाएगा age। इसी तरह, मतलब इसको समझाने के लिए कि क्या इनमें हो क्या रहा है, मैं सब्ट्रैक्शन वाला भी इस्तेमाल कर लेता तो आसानी से समझ आता। मैंने कहा एज माइनस इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है, मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ। 5 है एज की वैल्यू, माइनस इक्वल टू 1, मतलब 5 में से माइनस करो 1 को तो रह जाएगा 4, और असाइन कर दो एज को दोबारा तो 4 हो जाएगा। ठीक है। तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल टू भी इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर एज को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5, तो 5 ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 1 होने के बाद। एज की वैल्यू 5 है, हम कह रहे हैं एज मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, 1 की जगह मैं कह देता हूँ 6 से मल्टीप्लाई करो। तो अब एज बराबर है मल्टीप्लाई बाय 6 के, तो 5 × 6 30 इक्वल टू एज। तो एज की वैल्यू 30 हो जाएगी। तो बोले अगर मैं इनको एक्सप्लेन करके लिख दूं इन सारी लाइनों को, तो इस वाली लाइन का मतलब है एज इक्वल टू एज प्लस 1। इसका मतलब है एज इक्वल टू एज -1। इस वाली लाइन का मतलब है एज बराबर है एज मल्टीप्लाई बाय 6 के। समझ आ रही है बात? जी जनाब। अच्छा, तो हमने कंपाउंड असाइनमेंट को पढ़ा। ठीक है। अब इसी तरह मॉड्यूलस इक्वल टू भी है कि अगर आपको रिमाइंडर चाहिए किसी नंबर से डायरेक्टली तो आप कहेंगे एज, या डिवाइड चाहिए डिवाइड बाय, डिवाइड इक्वल टू 2, तो 5 को 2 से डिवाइड करेगा 2.5 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप मॉड्यूलस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर, तो 5 को 2 से पहले डिवाइड करेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको एज में रखेगा। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया सिंपल, सिंपल असाइनमेंट जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है। और जो बाकी असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे सारे इस्तेमाल होते हैं रेयरली, बट यस अगर वैल्यू को प्लस करना हो, मेजोरिटी हम प्लस ही कर रहे होते हैं वैल्यूज को बढ़ाने के लिए, या माइनस कर रहे होते हैं घटाने के लिए, इस तरह के ऑपरेटर मौजूद हैं। इन सबको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा जी। अगला जो हमारा ऑपरेटर है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये बहुत काम का ऑपरेटर है, और इसी की बेस पे हम जो है वो इफ एल्स को पढ़ते हैं। ये किस किस्म का ऑपरेटर है? अच्छा जी। सो अगर मैं कहूँ कंसोल डॉट लॉग करें, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक num1 है, मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ कोड यहाँ। एक वेरिएबल है num1, एक है num2। तो मैंने कहा नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2। ठीक है, ये मैं कंसोल कर रहा हूँ। और यहाँ पे गौर करें कि इक्वल टू का साइन एक बार नहीं है बल्कि 2 बार है। जो एक बार इक्वल टू का साइन होता है वो तो असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल हो जाता है। 2 बार इक्वल टू का मतलब ये है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये चेक कर रहा है कि क्या नंबर 1 बराबर है नंबर 2 के। ठीक है, इस बात को समझे। ये 2 बार इक्वल टू का मतलब है कि अब ये कंपैरिजन हो रही है, चेक हो रहा है दो वैल्यूज के दरमियान कि क्या नंबर 1 नंबर 2 के बराबर है या नहीं। ठीक है। तो देखिए नंबर 1 है 55, नंबर 2 है 6। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर था जहाँ वैल्यू असाइन हो रही है। ये
चेकिंग कंपैरिजन का ऑपरेटर है कि जहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में कि नंबर वन नंबर टू के बराबर है, ये पूछा जा रहा है और हम इसको कंसोल करके देख रहे हैं कि क्या है या नहीं। तो देखिए आंसर क्या है, फॉल्स। का मतलब है कि जो नंबर वन है वो टू के बराबर नहीं है। समझ आई आपको ये बात? ये एक कंपैरिजन ऑपरेटर शुरू में, पहला कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा हमने। ठीक है, ये इक्वल्स चेक कर रहा है। ठीक है, एक और बार मैंने इसको प्रिंट किया और अब की बार मैंने कहा भी चेक करो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, ये नॉट का साइन होता है, नॉट इक्वल। सही है, एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट के लिए इस्तेमाल होता है और इक्वल टू के लिए। तो ये कंपेयर कर रहा है कि क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देखें इक्वल्स वाले मामले में तो फॉल्स था, लेकिन नॉट इक्वल मामले में ये ट्रू है। ठीक है, ये इक्वल्स वाला आउटपुट है, ये नॉट इक्वल वाला आउटपुट। समझ आ रही है बात? जी आ रही है सर। ठीक है, और भी कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास, जैसा कि एक है, हम चेक करते हैं। बहुत कॉमन है ये, ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, तो ग्रेटर का साइन यूज कर ले हम। फॉर एग्जांपल, क्या नंबर वन नंबर टू से बड़ा है? तो देखो ग्रेटर वाले सिचुएशन में ये बात ट्रू है, हाँ जी नंबर वन बड़ा है। इसी तरह लेस देन, कि अगर हम चेक करें कि नंबर वन लेस देन है नंबर टू से, लेस देन का साइन लगाया, तो लेसर चेक करते हैं। ठीक है, तो लेस देन वाली बात फॉल्स है कि भाई लेस तो नहीं है, नंबर वन छोटा नहीं है नंबर टू से। इसी तरह अगर लेट से हम इसको थोड़ा सा और फन करते हैं कि हमने 55 कर दिया, तो अब इक्वल वाली बात ट्रू हो जाएगी कि ये दोनों बराबर है, नॉट इक्वल वाली फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह ग्रेटर देन और लेस देन वाली बातें भी फॉल्स हो, क्योंकि नंबर वन और नंबर टू बराबर है ना, तो नंबर वन नंबर टू से बड़ा है और ना ही छोटा है। ठीक है, तो 55 इक्वल टू 55 पहली वाली बात तो ट्रू हो गई, बाकी तीनों फॉल्स हो रही है कंडीशन। ठीक है, तो इसलिए और भी ऑपरेटर है ग्रेटर देन और लेस देन के, दो ऑपरेटर और है, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। ये ऑपरेटर क्या है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा हो या बराबर। इसी इस वाले ऑपरेटर को कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा हो या फिर बराबर हो, ग्रेटर और इक्वल, इस तरह लेसर और इक्वल। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों बातें तो फॉल्स आ रही होंगी, ये दोनों ट्रू आ रही होंगी, क्योंकि ग्रेटर नहीं है लेकिन बराबर तो है। इस तरह लेस देन भी नहीं है लेकिन बराबर। सही, तो ये सारे हमारे जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के कॉमन। एक और अभी मैंने बताना है, पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि किसी को अगर नहीं समझ आई ये बात तो हमसे पूछ ले। ठीक है, कि कंडीशन कैसे ट्रू और फॉल्स हो रही है, नॉर्मल सी मैथ्स है। ठीक है, नॉर्मल जनरल चीजें हैं जो हम जिंदगी में रोजाना कर रहे होते हैं। ऑपरेटर हमने सिर्फ पढ़ने हैं, तो ये ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं। अगर सबको ये सारे समझ आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ आ रहे तो पूछे भाई ये वाले में मसला है या इसमें मसला है। ठीक है जी। अच्छा, एक और ऑपरेटर है। ठीक है, वो कौन सा है? वो है ट्रिपल इक्वल, जो कि एक्चुअली इक्वल्स है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स से मैं कहता हूँ नम वन बराबर है 3 बार नम टू के। अब इसके आंसर भी ट्रू ही आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर तो है। ठीक है, देखें ट्रू आ रहा है। right? तो क्या डिफरेंस है इस वाले इक्वल में और इस वाले इक्वल? ठीक, इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट इक्वल। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट पाइथन और पीएचपी में मिलता है हमें, बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये नहीं मिलता। ये ज्यादातर जो लूजली टाइप लैंग्वेजेस है सिर्फ वहां पर मिलता है ये ऑपरेटर। और इसी का एक दूसरा भी है नॉट इक्वल टू वाला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने कहा नंबर नम टू के बराबर है, तो इसका आंसर ट्रू ही है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। बात कह रहे हैं कि थ्री इक्वल जो है वो टाइप भी चेक करता है, तो जी। अब देखें किस तरह काम होता है। अब जैसे अगर जावा स्क्रिप्ट में मैंने 55 वहां लिखा हुआ और 55 ही में डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग में दे दूं, तो देखें अब ये न्यूमेरिक है और ये स्ट्रिंग है, इन दोनों को बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ये दोनों इक्वल है। इस वाली बात पे देखिएगा ट्रू आ रहा होगा, सबसे पहले टॉप पे जाते हैं।
देखिए ट्रू आ रहा है सबसे पहले, इसका मतलब है ये बात ट्रू है इसके लिए। बाकी सारों को हम कमेंट कर देते हैं फिलहाल, ताकि हमें कोई चैलेंज ना हो। बस हमने ये दो ऑपरेटर एक साथ रख देते हैं। देखिए दोनों ही इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है। तो देखिए ये तो ट्रू दे रहा है दो इक्वल वाला, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू वाला फॉल्स दे रहा है, हालांकि वो बराबर है। तो इसको असल में स्ट्रिक्ट इक्वल को आइडेंटिकल भी कहते हैं। इसका मतलब है बराबर होना। इक्वल का मतलब है बराबर होना। बराबर होने से मुराद ये होता है कि भाई मैं और आप, फॉर एग्जाम्पल मैं अफनान हूँ और दूसरी तरफ फहद है, तो हम दोनों बराबर है, इक्वल तो हैं, ठीक है। लेकिन आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल से क्या मुराद होता है? बिल्कुल एक जैसे होना, कि शक्ल भी एक जैसी हो, कपड़े भी एक जैसे पहने हुए हो, आवाज भी एक जैसी हो। तो ये होता है आइडेंटिकल। सही है। तो इक्वालिटी के हिसाब से 55 और 55 बराबर है। मतलब जो 55 न्यूमेरिक में लिखा हुआ वो भी, और जो 55 स्ट्रिंग में लिखा हुआ है वो भी, ये दोनों बराबर है। बट स्ट्रिक्ट अगर आइडेंटिकल की बात करें तो ये दोनों बराबर नहीं है। एक इंटीजर है और दूसरा स्ट्रिंग। समझे? इस तरह स्ट्रिक्ट इक्वल काम करता है। इसी तरह स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल भी होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉट इक्वल को यूज कर लें, तो देखो नॉट इक्वल यहाँ पे फॉल्स, ठीक है, कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल यूज करें, कि भाई स्ट्रिक्टली एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो देखें ये बात ट्रू, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, ये अलग है, पर 55 होने के बावजूद ये अलग है, क्योंकि ये नॉट इक्वल यहाँ पर स्ट्रिक्ट वाला है, इनकी टाइप भी चेक कर रहा है, तो ये ट्रू कह रहा है कि हाँ ये दोनों बराबर नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट इक्वल होता है। तो हमने इक्वल टू और स्ट्रिक्ट इक्वल को पढ़ा, इस तरह नॉट इक्वल टू और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू पढ़ा। अब यहाँ पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि थोड़ा सा इस बात को और बड़ा कर। अभी तक देखें हम एक कंडीशन लिख रहे थे, ठीक है, हम एक कंडीशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, जीरो बराबर है जीरो, ठीक है, तो ये तो बात ट्रू है। लेकिन अगर दो कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन से क्या मुराद है कि भाई ये वाली बात भी ट्रू हो और कोई एक और बात भी ट्रू हो, तब ट्रू देना, अदरवाइज फॉल्स देना। तो ये ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। मतलब बंदा लॉग इन करता है तो उसका यूजर नेम पासवर्ड तो ठीक होता है, उसके बाद से ओटीपी भी पूछ लेता है। अगर ओटीपी और यूजर नेम पासवर्ड दोनों चीजें सही हो तो फिर इसको लॉग इन होने देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। आम जिंदगी में भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि भाई अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने एनआईसी बनवाना है, तो अब एनआईसी बनवाने के लिए आपकी एक तो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल की। दूसरा ये कि आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो ये प्रूफ करे कि आप पाकिस्तानी हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वालिदैन के एनआईसी, इस तरह की चीजें भी मांग लेते हैं आपसे। तो डबल चीजें आपसे मांगी जाती हैं। तो यहाँ पर दो चीजों का चेक करके दो अगर वैल्यू ट्रू होंगी तो फिर ट्रू बने, इसको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, दो बार एम्परसेंड का साइन लगा उसको कहते हैं एंड। तो मैंने कभी जीरो बराबर है जीरो के और वन बराबर है वन के। अब ये दोनों बातें ट्रू है एंड के दोनों तरफ। ठीक है, एंड के दोनों तरफ अगर ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। तो इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट ट्रू आ रहा है क्योंकि एंड के दोनों तरफ ट्रू बात है। अगर एक बात भी फॉल्स हो जाती है, मतलब हम कहते हैं जीरो बराबर है वन के, जो कि फॉल्स है, और बाद में लिखा हुआ वन बराबर है वन के, तो वन बराबर है वन के ये बात तो ट्रू है, लेकिन ये वाली बात फॉल्स है। तो इसके फॉल्स होने की वजह से पूरी स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगी। ये देखो, सही है, इसको कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ए एंड डी वाला। ठीक है, ये किसी भी कंडीशन, दो कंडीशंस को एक साथ चेक करता है कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स तो ये फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स तो भी ये फॉल्स। ठीक, ये है लॉजिकल ऑपरेटर। और भी एंड लग सकते हैं, मतलब एक एंड हो गया, ठीक है, एक और एंड आ गया, लेट्स से एट बराबर है एट के, तो देखें ये बात ट्रू है और ये बात भी ट्रू है, तो यहाँ तक तो ये ट्रू हो गया। लेकिन एंड के इस तरफ, ये वाले एंड के इस तरफ ये बात फॉल्स है, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, फॉल्स। तो एंड के अंदर, एंड जब भी आता है तो भाई मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ्तार के लिए मुझे दो तीन चीजें जरूरी है रोजा खोलने के लिए। पहली शर्त कि रोजा हो मेरा, दूसरी शर्त कि भाई जो इफ्तार का टाइम है वो हो गया हो।
तीसरी शर्त, मेरे पास कुछ खाने पीने को हो। अब ये तीनों चीजें होंगी तो मैं अपना रोजा इफ्तार करूंगा। अब मेरे पास खाने पीने को भी है और इफ्तार का टाइम भी हो गया, लेकिन मेरा रोजा था ही नहीं, तो फिर कौन सा रोजा खोलूंगा? ठीक है। तो ये इस तरह से होता है एंड, कि मल्टीपल कंडीशन एक साथ चेक की जाती हैं, तब जाके पूरी वैल्यू को ट्रू करते हैं। इसी तरह अगर आपने जोहर की नमाज पढ़नी है, तो जोहर की नमाज पढ़ने की कुछ शर्तें हैं। क्या? नंबर एक, जोहर का टाइम होना चाहिए। नंबर दो, आपका वजू होना चाहिए, आपकी तहारत पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी। नंबर तीन, जो जगह है वो भी पाक होनी चाहिए। अब ये अगर तीनों चीजें प्रॉपर हैं तो फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं जोहर की। अब आप फजर के वक्त सुबह 5 बजे, आपकी जगह भी पाक है, आपने तहारत भी की हुई है, वजू भी किया हुआ है, लेकिन जोहर का टाइम ही नहीं है, तो आप जोहर की नमाज उस वक्त नहीं पढ़ सकते। ठीक है। तो इस तरह से एंड ऑपरेटर काम करता है। इसी तरह एक और ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर क्या करता है, आइए और का भी इस्तेमाल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर और लगा दूं, सिर्फ ये दो बार पाइप का साइन, जो कि इंटर के साथ, तो इंटर के आगे पीछे होता है ये साइन, पाइप का साइन, और शिफ्ट के साथ दबाया जाता है इसको नॉर्मली। तो ये साइन जो है और का काम करता है। अब यहाँ देखिएगा कौन से, इस और के इस तरफ ये पूरी बात ट्रू है। ठीक है। और इस तरफ ये बात फॉल्स है। ठीक है। लेकिन मतलब इसका ये हुआ कि और के, बल्कि पहले इसको आसान कर लेते हैं, मुश्किल नहीं करते, यहाँ तक कर लेते हैं। अब और के, और ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट साइड पे इस वक्त मेरी तरफ से, लेफ्ट साइड पे इस वक्त एक बात फॉल्स है और राइट साइड वाली बात ट्रू है। तो दोनों में से एक भी ट्रू है ना, तो ये ट्रू ही कह देगा। ठीक है। अगर सारी फॉल्स है तब तो फॉल्स है, वो तो बात ठीक है। लेकिन और ऑपरेटर गुंजाइश निकालता है इस तरह की, कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपने रोजा खोलना है, तो आपके पास या तो खजूर हो, या पानी हो, या नमक हो, या कुछ भी हो, आप उससे रोजा खोल ले, खाने वाली चीज कोई भी हो, पाक सही। ठीक है। तो या का ऑपरेटर चलता है। ठीक है। ये और है, लॉजिकल और ऑपरेटर। इसमें ये होगा कि इसको अगर कोई दोनों वैल्यू ट्रू मिलेंगी तब भी ये ट्रू है। ठीक है। अगर दोनों ट्रू है तो भी ट्रू है। अगर कोई एक भी ट्रू है तो भी ये बात ट्रू है। अगर दोनों ही फॉल्स हो गई, मतलब यहाँ पर आ गया 5 = 1, वहां 0 = 1, दोनों बातें फॉल्स हो गई, अब ये फॉल्स हो। ठीक है। ये है लॉजिकल और ऑपरेटर। और का मतलब कोई एक बात भी ट्रू, तो ये ट्रू। सही है। तो इसकी एक और मिसाल देता हूँ एंड और की। अब एंड ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आपके घर में जो पानी की मोटर है वो 3 फेज मोटर है, 3 फेज वाली है, तो अगर तीनों फेज आ रहे होंगे तभी वो चलेगी। ठीक है। ये है एंड की कंडीशन जो उस मोटर के अंदर लगी हुई है, लॉजिक। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ही लॉजिक है, ये जो एंड ऑपरेटर है और ऑपरेटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लॉजिक है, इनको लॉजिकल गेट्स कहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, कि भाई तीनों फेज मिलेंगे तो मोटर चलेगी, ये एंड ऑपरेटर है। अगर एक भी फेज नहीं आ रहा होगा तो मोटर नहीं चलेगी। इसके मुकाबले में और ऑपरेटर क्या होता है, और ऑपरेटर इस तरह से होता है कि जो हमारा यूपीएस है वो काम कर रहा होता है और के ऊपर। ठीक है। यहाँ से लाइट मिले तो इधर स्विच हो जाना, वहां से लाइट मिले तो उधर स्विच हो जाना, इसीलिए उसको यूनिट्रिप्टिबल पावर सप्लाई कहते हैं। वो ट्रिप होता रहता है, जैसे उसको पावर इधर से मिलती है तो वहां से चल जाता है। इसी तरह कुछ कटआउट्स भी आते हैं जो खुद ब खुद जो है वो स्विच होते रहते हैं लाइट आने पे, तो वो भी और ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। अच्छा जी। सो हमारे प्रोग्रामिंग में भी एंड और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड की कंडीशन मैंने बताई कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, और आपका स्कूल है, वहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि भाई बच्चे की एज 4 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी फीस भरी हुई होनी चाहिए, और उसके पास बेफाम भी होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें अगर चेक कर रही हैं तो आप एंड के ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, कि अगर उसकी एज 4 साल से बड़ी है, और उसके पास फीस भी है जो उसने भर दी है, और उसका बेफॉर्म भी बना हुआ है, तो एडमिशन हो जाए। अच्छा, अगर स्कूल वाले कहते हैं भाई बेफाम की जगह कोई भी डॉक्यूमेंट आ जाए, बेफाम हो या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके पास उसके एन मदर फादर का एनआईसी मिल जाए भाई, इतना काफी है। तो वो और ऑपरेटर लगा देंगे आपके, भाई या तो बेफाम मिले, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट मिले, या फिर एनआईसी मिल जाए। इस सिचुएशन में आप और ऑपरेटर लगाएंगे। अब तीनों चीजें मिल जाए तो भी एडमिशन हो जाएगा, तीनों में से कोई एक भी मिलेगी तो भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारी ऑपरेटर्स की डिस्कशन थी जो कि हमने अभी की। इसमें एक और होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बड़ा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटर है, लेकिन इसका काम बड़ा सिंपल सा है। अगर आप ट्रू लिखते हैं कहीं पे, लेट्स से बूलियन है ट्रू, कल मैंने पढ़ाया था, अगर आप नॉट लगा देंगे इसके पीछे तो इसका मतलब क्या होगा, ये फॉल्स। ठीक है। तो जो ट्रू था वो फॉल्स हो। ठीक है। ये देखिए ट्रू फॉल्स हो।
नॉट इक्वल। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन को इनवर्स कर देता है। अगर फॉल्स देंगे इसको तो ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इनवर्स कहते हैं इसको मैथ्स के अंदर। यहाँ पर हम इसको नॉट कहते हैं। तो अगर मैं अपनी किसी कंडीशन पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 0 = 0, ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, मैं इससे पहले नॉट लगा दूँ। ठीक है, तो ये बात ट्रू थी लेकिन फॉल्स हो गई। 0 बराबर होता है 0 के, बात ट्रू है लेकिन नॉट लगा दिया तो क्या हो गई वैल्यू? फॉल्स। ठीक है, तो ये एंड नॉट ऑपरेटर इनवर्स का काम करता है। ठीक है जी, तो ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर अपने डिस्कस कर लिए। स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारे, उसके बाद हमने इफ एल्स पढ़ना है। स्ट्रिंग ऑपरेटर मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या करता है। ये भी प्लस इक्वल टू का ही काम है लेकिन स्ट्रिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है मेरा, लेट नेम इक्वल टू, वहां लिखा हुआ अफनान, और मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अफनान को इक्वल टू मैं करता हूँ यूसुफ। तो असल में अब नेम जो है वो यूसुफ के बराबर। ठीक है, अगर मैं अफनान, अफनान मैंने डिक्लेयर किया, अगली लाइन में मैंने यूसुफ दे दिया, तो नेम यूसुफ हो जाएगा। प्रिंट कर रहा हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, यूसुफ। ठीक। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि वो अफनान के साथ यूसुफ मर्ज हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस इक्वल टू करूँ। अब वो क्या करेगा, वो पुरानी वैल्यू को भी रखेगा, अफनान जो कि पुरानी वैल्यू है, और उसमें प्लस करेगा यूसुफ को और दोबारा नेम को असाइन कर देगा, तो अफनान यूसुफ पूरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इक्वल टू तो इक्वल टू हमें पता है, प्लस इक्वल टू क्या है तो वो पुरानी वैल्यू को भी रखेगा और नई उसके साथ मैच कर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चैट में मैसेज आया है कि सर ऑपरेटर दोबारा समझा दो, कौन सा वाला ऑपरेटर? और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, या नॉट ऑपरेटर? बता दें फिर मैं वही समझा। मुदस्सिर। तीनों। अच्छा जी, चलें स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को फिलहाल छोड़ दें। देखें, एंड का ऑपरेटर क्या काम करता है, अभी मैं इफ एल्स पढ़ूंगा तो उसमें हम इसको रिवाइज भी करेंगे कि अगर आपके पास दो कंडीशन चेक करने के लिए हैं, इसको बस सुन लेंगे तो ये बात समझ आएगी। अगर आपके पास दो कंडीशन चेक करने के लिए हैं और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो दोनों ही ट्रू हो, ठीक है, तो आप बीच में एंड का ऑपरेटर लगाएंगे उन कंडीशन के दरमियान। ठीक है, अब अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड का ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स दे देगा। ठीक है, कोई एक भी ट्रू हो, कोई एक भी फॉल्स होगी तो फॉल्स, दोनों फॉल्स होंगी तो भी फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होंगी तब ही एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सही है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हज पे जाना है, तो हज पे जाने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि आपके पास इतनी ताकत भी होनी चाहिए कि आप हज कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों बातें ट्रू होंगी तो आप हज पे जा सकते हो, अदरवाइज आप हज पे नहीं जा सकते। तो ऐसी कंडीशन में एंड लगा हुआ है। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं और, मतलब और है ना, कंफर्म करना है कि ये भी हो और ये भी। ठीक है, इसी तरह अगर और की बात की जाए, इंग्लिश वाले और ऑपरेटर की, तो ये उर्दू में कहलाता है या फिर। अब या फिर क्या होता है कि जैसे आपने फितरा देना है, तो आप कहते हैं भाई कोई भी एक बार ट्रू हो जाए तो आप कर देंगे कि भाई आप चाहें तो गंदुम के हिसाब से फितरा दे दें, या फिर आप जो है वो जौ के हिसाब से दे दें, या फिर आप किशमिश के हिसाब से दे दें,